ऑब्वियसली योगी आदित्यनाथ। बुलडोज़र एक्शन के बारे में पूछूं तो वो कहाँ तक आप उससे सहमत हैं? मतलब बीजेपी में राष्ट्र लेवल पे अगर बात की जाए तो इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, नो डाउट। बट आने वाले समय में क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ को पीएम भी बनना चाहिए? एक समय था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं होता था यूपी में, खुलेआम कत्ल होता था, खुलेआम छेड़खानी होते थे और माताओं बहनों के साथ जो छेड़छाड़ होता था। जो वहाँ पर गुंडागर्दी थी, लड़कियाँ सेफ नहीं थी, पर आज लड़कियाँ भी सेफ हैं। और 15 साल पहले का जो यूपी का हालत था कि शाम को घर से निकलने के लिए डर लगता था। अखिलेश को क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि मैडम वही तो गुंडे पैदा करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। यूपी में इन दिनों योगी वर्सेस अखिलेश चर्चा का एकमात्र विषय बना हुआ है। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता आखिर किसे चुनती है। तो चलिए करते हैं जनता से बात और जानते हैं उनसे उनके विचार। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं यूपी के रिगार्डिंग, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में किसकी सरकार आ सकती है? बीजेपी आएगी। अगर मैं आपसे यूपी के बारे में पूछूं कि क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? ऑब्वियसली योगी आदित्यनाथ। आपको ऐसा क्यों लगता है योगी आदित्यनाथ ही आएंगे? क्योंकि वो अच्छे काम करता है। उनका जो उन्होंने बुलडोज़र एक्शन चलाए उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है। आप उनसे सहमत हैं मतलब? बिल्कुल सहमत है मैडम। और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है किसकी सरकार में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित थी? योगी की में। योगी जी में ज़्यादा सुरक्षित है। जैसे गुंडे माफियाएं जो रेपिस्ट है, क्या लगता है उनकी संख्या अब कम हो गई है योगी के राज में? हाँ बिल्कुल। तो आगे योगी को पीएम भी बनना चाहिए? बिल्कुल दावेदार तो है मैडम पीएम के। अखिलेश को क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि मैडम वही तो गुंडे पैदा करता है। ओके। यादव समाज है, मैं भी गुर्जर हूँ, हमारे भी चंबल क्षेत्र ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ मैं। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तो गुंडों का दबदबा कम रहा है, सरकार की ज़्यादा वो चली है। और योगी के राज्य में अब आप भी देख रहे हो रिजल्ट, बिल्डोजर बाबा तो बिल्डोजर बाबा हैं। हाँ थोड़ी एक खेद है कि राम मंदिर में चोरी हो गई, उसका भी चल रहा है अभी, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अगर वो प्यार से दे दे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लेने वाले तो है ही, लेके आ जाएंगे। क्या लगता है आने वाले टाइम में किसकी सरकार आ सकती है? बाबा का ही आएंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे नहीं, हर एक यूपी वासी को लगता है। जो कानून व्यवस्था है, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज़्म, हर एक पहलू पे पिछले कई दशकों से जो यूपी का एक जनमानस में जो एक छवि था, उस छवि को बदलने में बहुत सफल रहे मुख्यमंत्री जी। और कानून व्यवस्था प्राइम तरीके से बहुत सुधार आया है कानून व्यवस्था में। और शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाएं से स्टूडेंट्स लाभान्वित हुए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद तो क्या ही बोले, यूपी का ग्रोथ रेट भी बहुत बड़ा है अभी। बुलडोज़र एक्शन के बारे में पूछूं तो वो कहाँ तक आप उससे सहमत हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है, लेकिन आप अगर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बोलते हैं, तो जस्टिस एक समय था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं होता था यूपी में, खुलेआम कत्ल होता था, खुलेआम छेड़खानी होते थे और माताओं बहनों के साथ जो छेड़छाड़ होता था। तो कई सारे विषयों में आप बोल सकते हैं कि लोग एटलीस्ट अगर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, प्राइम एक्शन अगर फोर फ्रंट पे नहीं लेता, तो जो कानून व्यवस्था है और जो अपराधी है उनका मानसिकता को थोड़ा साहस मिलता है। तो जो अपराधी मानसिकता है उसको कम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। यानी जो गुंडे माफिया और रेपिस्ट है उनकी संख्या कम हुई है योगी जी के आने के बाद? हाँ, अधर्म के ऊपर धर्म का जागरण हुआ है। तो धर्म संस्थापन युगे युगे जो बोला गया है, तो अधर्म को नाश करके धर्म का जो संस्थापना है उसको करने में माननीय योगी जी बहुत सफल रहे हैं। उनको और पूरे यूपी वासियों को मैं मेरे तरफ से उनको बेस्ट विशेष। और ये हर एक यूपी वासी ने देखा है कि एक वोट का कीमत क्या होता है, कि रात को लड़के बहू बेटियाँ
आराम से घूम सकते हैं, ऑफिस दफ्तर से या फिर कहीं पे भी रात को आ जा सकते हैं। तो पहले जो आप अगर आँख बंद करके देखें 20 साल पहले 25 साल पहले का यूपी का जो हालत था या 15 साल पहले का जो यूपी का हालत था कि शाम को घर से निकलने के लिए डर लगता था, तो उस हिसाब से बहुत सुधार आया है। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले चुनाव में भी यूपी वासियों ये सब याद रख के, और स्पेशली जेनजी को मैं अपील करूँगा कि वो लोग थोड़ा हिस्ट्री को समझें। हिस्ट्री नहीं, उनके पिताजी दादाजी सबसे पूछे, सलाह मशवरा करे कि यूपी का क्या हालत हुआ करता था, और अभी का जो रात 9 बजे 10 बजे निकाल के घर से बाहर आके चाय या फिर कहीं पे भी रेस्टोरेंट में बैठ के गप्पे शप्पे लड़ाते हैं, और कहीं कहीं गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी होता है, तो वो हालत नहीं था। शाम को 7 बजे निकल भी नहीं सकते थे आप लोग। अभी 10 बजे आप लोग बैठ के गवर्नमेंट का ही आप लोग क्रिटिसाइज़ करते हो। तो हर मतलब कुछ चुनिंदे हैं गिना चुना, तो उनको भी मैं बोलूँगा कि पर्सनल मोटिव से ऊपर आके जो सामूहिक और जो राष्ट्रीय चेतना है और यूपी के भलाई के बारे में सोच के आप लोग भाजपा को वोट दें। यूपी में इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? देखिए, सरकार की बात करें तो ये तो उनके पिछले कामकाज पर निर्भर करता है कि उन्होंने क्या वादा किया है और अभी राइट नाउ पब्लिक को क्या दिख रहा है। अब एक जहाँ तक विकास की बात करें तो बिजली, पानी और स्वास्थ्य, इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट में मेरे हिसाब से जो मेरी एक्सपीरियंस रही है, बिकॉज मैंने अभी पिछले 1 ईयर बैक मैंने हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चीज़ें चैलेंज फेस किया खुद अपनी फैमिली में। तो इन्होंने बहुत सारे पॉलिसी निकालते हैं कि 10 लाख का आपने बीमा दिया है, बट रियलिटी तौर पे अगर देखा जाए तो वो हर एक कैटेगरी में एलिजिबल नहीं है। तो प्लान कुछ और होता है, मार्केटिंग उसकी अलग तरीके से की जाती है। तो मतलब बीजेपी में राष्ट्र लेवल पे अगर बात की जाए तो इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, नो डाउट। बट अगर इंटरनल लेवल पे हमारी जो भी प्लान्स और पॉलिसीज़ आती हैं गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पाती है जो प्रॉमिस इन्होंने किया है। अब बात रहती है सरकार की, तो गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों रूबरू है, एक दूसरे से जानती है कि हाँ हमारे जो भी हमने काम किया है अभी तक, तो पब्लिक भी देखती है कि क्या उसकी बेनिफिट्स मिले हैं लोगों को। अगर समर्थन और विचार किसी के व्यक्ति के विचारों पे होनी चाहिए, किसी के लाइक सिंबल पे नहीं होनी चाहिए, वो कोई भी पार्टी हो, अगर बीजेपी हो, कांग्रेस हो या एनीबॉडी। तो मेरे हिसाब से अब तो इलेक्शन आने वाली है, तो जनता भी रेडी है कि क्या होना है नहीं होना है, वो तो अब आने वाले टाइम ही बताएगा। गवर्नमेंट का जो भी वर्किंग आइडियाज़ होते हैं, हर साल जो भी 5 साल कार्यकाल होता है, हर जनता उस चीज़ को देखती है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक एक घर के लोग वाकिफ़ हैं कि हमें क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो आने वाला सरकार की जब इलेक्शन आएगी तो पता चल जाएगा रिजल्ट क्या है नहीं है। मैं किसी एक व्यक्ति पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ कि हाँ योगी राज में ये चीज़ गलत हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कुछ पॉइंट्स हैं। स्वास्थ्य बेसिकली पहली प्राथमिकता है हर एक व्यक्ति की, जिस पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है। क्या लगता है पहले से बदलाव हुआ है इस बार? अभी क्या बदलाव है? और एक मैं क्या बोला कि बिजली, पानी और रोड, नाला नाली, यही एक बदलाव है, और भी चीज़ें तो हैं ना। महिलाओं के लिए भी उन्होंने काफ़ी कदम उठाए हैं। महिलाओं के लिए क्या कदम उठाया उन्होंने? यूपी अब ज़्यादा सुरक्षित है, ऐसा लोगों का कहना है। आपको क्या लगता है इस पर? हर स्टेट में चीज़ें, क्राइम्स कभी भी रुकते नहीं हैं। नो डाउट योगी राज में डिसीजन जो होते हुए हैं, इस चीज़ का मार्केट में इम्पैक्ट हुआ है, बट एक वहीं तक वो चीज़ें नहीं हैं। अगर यूथ की बात करें तो यूथ लेवल पे क्या चीज़ें हुआ है, रोज़गार पे क्या हुआ है, सारी मार्केटिंग होती है, रियलिटी कुछ नहीं है। सेफली ज़रूर है, नो डाउट, एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट। यहाँ पे लोगों के अंदर डर, जितने भी आपराधिक लोग होते हैं उनके अंदर एक डर का माहौल है, नो डाउट। बट हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट एक हिंदुत्व राज के लिए नहीं वर्किंग करेगी, जो करेंट गवर्नमेंट है। हर वर्ग के लोग का राइट्स है, और किसी जाति विशेष पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
क्या लगता है अखिलेश का टाइम ज़्यादा बेहतर था? अखिलेश जी का अपना था वक्त। योगी जी ने भी बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है योगी जी ने नहीं किया। योगी जी ने भी बहुत अच्छा किया, यूपी का बहुत सुधार किया। पर कुछ रेपुटेशन इन्होंने जो अयोध्या में हुई है, इससे योगी जी की छवि भी ख़राब हुई है, ऐसा नहीं है। उनकी छवि बहुत अच्छी थी, पर ये पिछले जो भी हम देख रहे हैं तो ये बहुत गलत हुआ है। आगे आप क्या चाहेंगे, किसकी सरकार आए? सरकार किसी की भी आए पर ईमानदारी से काम करे, ठीक है ना। मतलब जो भी हो रहा है इस पर पूरी कार्रवाई करो। और जो उन्होंने बुलडोज़र एक्शंस वगैरह चलाए उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो बुलडोज़र एक्शन चलाए हैं ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने, बहुत ही अच्छा किया। जो भी बंदा गलत करता है उनके बुलडोज़र तो जो भी इन्होंने एक्शन लेते हैं बड़ा एकदम अर्जेंट ले लेते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। ये तो इनकी तारीफ़ है। मंदिर भी बनवाया इन्होंने, क्या कहते हैं, यूपी के अंदर एयरपोर्ट बनवाया, ठीक है ना। कौन सा एयरपोर्ट बनवाया इन्होंने? कौन सा यूपी में कौन सा एयरपोर्ट बना है? जेवर एयरपोर्ट बनवाया यहाँ यूपी में, बहुत अच्छा इन्होंने किया, ठीक है ना। बड़े बड़े काम इन्होंने किए, हाईवेज़ बनाए, ये बनाया, बहुत कुछ बनाया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कहा जा सकता उन्होंने नहीं किया। जो वहाँ पर गुंडागर्दी थी, लड़कियाँ सेफ़ नहीं थी, पर आज लड़कियाँ भी सेफ़ हैं और बड़ा ही उसमें बढ़िया, मतलब अच्छा किया। यानी योगी के आने से जो गुंडे माफियाएं हैं वो उनकी संख्या कम हुई है? हाँ हुई है, क्यों नहीं, बदमाशी बहुत कम हुई है। हम तो सुनते ही हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, पर हम सुनते हैं कि फ़र्क पड़ता है, पर हम जाते भी हैं, यूपी साइड जाते भी हैं, ठीक है। तो रोड्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। ये कावड़ वालों के लिए भी इनका जब कावड़ का वो होता है तो उसमें बड़ा ही अच्छा वहाँ पर फैसिलिटियाँ दी जाती है कावड़ सेवा वालों को जो भी यहाँ से जाते हैं। पहले थोड़ा गुंडागर्दी थी, लोग बड़े परेशान होते थे, उन्हें लूटा जाता था कई इलाकों में, तो ये वो नहीं है, बस मारपीट नहीं है। वैसे गुंडागर्दी कम हुई है, सुधार बहुत हुआ है, ऐसा बात नहीं है। यूपी के बारे में अगर मैं पूछूं, क्या लगता है आने वाले समय में किसकी सरकार आ सकती है? ऑब्वियसली बीजेपी आएगी, जैसे उनके विज़न और उन्होंने जैसे काम करके दिखाया तो अभी तक, तो 2027 में तो उम्मीद है बीजेपी आएगी। और काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने यूपी में, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। बुलडोज़र एक्शन के बारे में पूछूं तो उनका बुलडोज़र एक्शन का जो ये सिलसिला था कैसा लगा आपको? बुलडोज़र व्यवस्था क्या, इसमें क्या है कि कानून व्यवस्था अच्छी है यूपी में। अब अगर कोई किसी चीज़ पे अगर आप बात करोगे तो यूपी का कानून व्यवस्था बेस्ट है। तो इस आधार पे कानून व्यवस्था की अगर अच्छी है, लोग काम उस पर कोई अगर होता है FIR वगैरह तो उस पर बुलडोज़र एक तो वो हो गया, सपोर्ट हो गया बुलडोज़र से। भाई घर गिरा, भाई कोई इलीगल काम करेगा तो घर तो गिरना जायज़ है ना। और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो किसके राज में वो ज़्यादा सुरक्षित थी? महिलाओं के लिए तो आप देख ही रहे हो, अभी 33% जो आया था आरक्षण, उस पर भी भाजपा पूरा समर्थन दे रही है। वो तो अब डिसाइड करेगा पार्लियामेंट जैसा भी होगा। आने वाले समय में क्या लगता है योगी आदित्यनाथ को PM भी बनना चाहिए? PM वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, मैं क्या होता हूँ बोलने मतलब वाला। आपको क्या लगता है उनके काम को देखते हुए? वो तो बहुत, हमारे महाराज जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में, और मैं तो चाहता हूँ PM भी बने। तो ये तो थे लोगों के विचार। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द पब्लिक रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।